प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कुछ नेटवर्क इशू और कुछ और कारणों की वजह से ये मीटिंग थोड़ा देर से शुरू हुई है। सो आप सबका मैं स्वागत करता हूं, जो आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। और परमेश्वर आज आपसे बातचीत करने के लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की भलाइयों को आप अपनी लाइफ में देखोगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग और भी जुड़ना चाहते हैं, जल्द से जल्द वे जुड़ें। परमेश्वर की हम सब मिलकर महिमा और उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 9 से लेकर 15 वचन में उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नित्य समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम सुनते हैं कि परमेश्वर अब्राहम और सारा से वायदा किया था और परमेश्वर ने बातें की थी कि अब्राहम, मैं तुझे वारिस दूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा और मैं तेरे जीवन में एक बड़े फल को दूंगा एक बेटे के रूप में। सो हुआ क्या? यहाँ पर हम देखते हैं कि 90 साल की सारा और अब्राहम 99 ईयर का हो चुका था, मगर उनके पास संतानें नहीं थी। परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं अब्राहम तुझे आशीष करूंगा और मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तेरी पीढ़ी को दूंगा। मगर याद रखें, कई बार हमारी जिंदगी के अंदर एक समय होता है और वो समय परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है और वो समय पर परमेश्वर हमें वो चीजों को देता है। कई बार आपके लिए, हमारे लिए बहुत से ऐसी बातें होती हैं जो आप और हम सोचते हैं कि अरे, ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए। और आप उसके लिए आप प्रेयर करते हैं, आप उसके लिए जो है आप योजना बनाते हैं, आप उसके लिए तैयारी करते हैं। और सब कुछ होने के बावजूद भी आप देखें तो वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं और हम सोचते हैं कि क्यों नहीं पूरा हो रहा है, परमेश्वर हमें उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में ये सुख, ये आनंद, ये ब्लेसिंग हमें क्यों नहीं दे रहा है। बाइबल में यहाँ पे जब हमने वचन को पढ़ा, परमेश्वर की एक सिद्ध समय है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ चीजों को एक समय पर रखा हुआ है।
अब वो समय आने पर ही उन व्यक्तियों को, आपको, हमको वो चीजें प्राप्त होती हैं। हम उस समय में करें क्या? हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर से जो है वाट जोर है कि परमेश्वर इन बातों को हमारी लाइफ में दे, परमेश्वर हमें ये चीजों को दे। हम वेट करते हैं, मगर याद रखें सारा ने ऐसे नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा परमेश्वर की योजना को प्राप्त कर सकती थी, पर उसने धीरज नहीं धरा। सारा ने परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के समय को उसने ध्यान नहीं दिया, उसने धीरज नहीं धरा। कुछ उसने ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो परमेश्वर के समय को ना देखकर उसने खुद ऐसी योजना को बनाया, जो अपनी प्लान को उसने बनाया, जो समय से पहले ही वो चाह रहे थे कि हमारी लाइफ में हो। हम और आप अपनी जिंदगी के अंदर देखें तो कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, कई बार हम धीरज नहीं धरते, हम उतावले हो जाते हैं, बहुत ही जल्दबाजी करते हैं और हम देखते हैं कि ये चीज हमें अभी चाहिए करके। तो होता क्या है, जब हम कई चीजों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए समय रखा है उस समय पे हमें मिलेगा, मगर हम अपनी ओर से उतावलेपन में, जल्दबाजी में हम कुछ ऐसे कदम को उठा लेते हैं और तब हम वहां पर प्रॉब्लम्स में आते हैं। सारा ने उतावलेपन में उसने किया क्या था, उसने अब्राहम को कहा कि तुम मेरे लिए जो है एक पुत्र को जन्म दे। और वचन में लिखा है कि सारा ने हाजरा को आगे किया और हाजरा के द्वारा वो क्या चाह रही थी, बेटे को चाह रही थी। और अब्राहम से कहा कि तू हाजरा के पास जा और उससे जो संतान उत्पन्न होगी उससे तू मेरी गोद में डालना। तो बाद में सारा ने इस अपनी योजना, अपनी बुद्धि, अपनी जल्दबाजी में उसने किया क्या, उसने वो किया जो उसे नहीं करना था। और उसने अब्राहम के पास सारा हाजरा को भेज दिया, उससे इस्माइल पैदा हुआ। ये परमेश्वर की योजना में नहीं था, ये परमेश्वर के समय के अनुकूल जाकर सारा ने अपना दिमाग लगाकर, अपने जल्दबाजी में धीरज ना धरकर उसने क्या किया, उसने उस काम को किया जो इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं था। अब समझ पा रहे मेरी बात? तो हमें और आपको करना क्या है, जो कुछ चीजें हमारे लिए आपको और हमको लग रही हैं कि ये समय हो चुका या हमें इससे चाहिए घर के, और आप उसके लिए भी इंतजार कर रहे, आपको धीरज धरना होगा। बाइबल हमें बताती है कि आपने प्रार्थना किया है, परमेश्वर से कुछ चीजों को आपने मांगा है, तो परमेश्वर ने उसे सुन लिया है। जब तक हमें नहीं मिलता है हम क्या करें, धीरज से उसकी वाट को जोते रहें। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि आप धीरज धरे रहें। आप जो है उस समय में जब तक वो पूरा ना हो, आप धीरज धरे रहें। आप समझ गए मेरी बात? दूसरी बात है, सारा के जीवन के अंदर जो उसने जल्दबाजी की, उसने ये किया कि उसने सारा ने इंतजार नहीं किया, उसने इंतजार नहीं किया, उसने जो है उस समय का इंतजार नहीं किया कि ठीक समय पे जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा, ठीक है मैं उसका इंतजार करती हूँ। कई बार हम और आप जो है इंतजार नहीं करते, हम समय नहीं देते परमेश्वर को, हम
जल्दबाजी में रहते हैं, हम जल्दी करते हैं, हम घबराते हैं, हम इधर उधर भागते हैं, मगर हम और आप उन कई चीज़ों के लिए हम इंतज़ार नहीं करते। ये 2026 में आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर कह रहा है कि ये साल आपके लिए, मेरे लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने एक प्लान के रूप में रखा है, एक योजना बना कर रखा है। अब कई चीज़ें हैं जो हमें इस समय में मिलने के लिए हैं, इस साल में मिलने के लिए हैं। तो हमें करना क्या होगा? वो जब तक पूरा ना हो तब तक हम इंतज़ार करें, हम बाट जोएं। सारा ने किया क्या था? सारा ने इंतज़ार नहीं किया। उसने जो है अपनी ओर से उसने जो कुछ किया, जल्दबाजी की, और हुआ क्या उसका नतीजा? कि उसके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, जहाँ झगड़े शुरू हो गए, सारा के साथ, हाजरा के साथ, अब्राहम के साथ कई प्रॉब्लम्स आई। अब सारा ने यहाँ तक हाजरा को निकाल दिया बच्चों के साथ, और कई प्रॉब्लम्स जब उसके जीवन में बढ़ गई, वो कुड़कुड़ाहट में आ गई, वो गुस्से में आ गई, वो चीज़ें उसके हाथों से सब कुछ बाहर जा रहा था, क्योंकि हाजरा उसे चिढ़ा रही थी, हाजरा उससे कुछ बोल रही थी। आप समझ गए? तो जब हम और आप उस समय का इंतजार नहीं करते, बाइबल में लिखा है कि विश्वास को थामे रहो, परमेश्वर की ओर ध्यान दो, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाओ। शायद कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर आने वाले समय में देने के लिए है, मगर यहाँ पे जब हम वचन को पढ़ रहे थे, वो देख रही थी कि मेरा स्त्री धर्म भी बंद हो गया है। अब वो देख रही थी कि मैं आप बूढ़ी हूँ, वो देख रही थी कि अरे अब्राहम भी बूढ़ा हो चुका है, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, नामुमकिन है। और सारा हंस पड़ी करके, परमेश्वर खुद कहता है कि वो तू क्यों हंसी करके, नहीं तू हंसी है। मतलब अब उसके पास विश्वास भी नहीं था। इंतजार जो कर रही थी, या उस समय को जो परमेश्वर की ओर रखा हुआ है वो देने के लिए, सारा को अब विश्वास भी नहीं था। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है जब तक वो बातें पूरी ना हो जाएं, तब तक परमेश्वर उस कामों में लगा हुआ है। आज आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर है जो उसे पूरा करने के लिए है। तो आप क्या करें? तब तक आप धीरज धरे रहें, दूसरा आप इंतजार करते रहें। हालेलुया। तीसरी बात है कि हाजरा ने परमेश्वर के को अपनी लाइफ में उस तरीके से काम नहीं करने दिया। उसने अपनी योजनाओं को बनाया, अपनी प्लानिंग को बनाया, और परमेश्वर की उस बड़ी योजना को, उस समय को उसने अपने हाथों में लेना चाहा। उसमें अब्राहम को भी शामिल किया और समय को अपने हाथ में लिया। और वो जो समय परमेश्वर ने रखा था, वो पहले ही उसने उन चीजों को अपने हाथ में लेकर उसे पूरा करना चाहा। एक दिन की बात है, मैं प्रेयर कर रहा था 2 साल से कि परमेश्वर तुम मुझे 4 व्हीलर दे, और ये कई साल पहले की बात है। और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे 4 व्हीलर दे, और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था।
परमेश्वर की ओर से कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, गाड़ी कहाँ से आएगी। 2 साल हो चुके थे, 2.5 साल तकरीबन होने जा रहे थे। तो हमने खुद क्या किया, हमने उस चीज को अपने हाथों में ले लिया। और एक तरफ ऐसे था कि अरे शायद ये हो नामुमकिन है, गाड़ी मुझे नहीं मिलेगी। और तब मैं एक डीलर के पास गया, बात की, एक सेकेंड हैंड गाड़ी मैंने देखी और उस गाड़ी को हमने खरीदा। और जब उस गाड़ी को खरीदा, 1 दिन 2 दिन बहुत अच्छा चला, मगर तीसरे दिन से चौथे दिन से वो गाड़ी खराब होना शुरू हो गई। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया उस गाड़ी को लेकर। मेरा पैसा लग रहा था और जिस मकसद से हमने सेवा के लिए लिया था वो चीज़ भी पूरी नहीं हो पा रही थी। गाड़ी रुक जा रही थी, कभी उसके कोई पार्ट्स खराब, कभी उसका कुछ खराब। एक दिन मैं उसी गाड़ी से अपनी फैमिली के संग लुधियाने से वापस आ रहा था। और जब मैं आ रहा था, एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ट्रक ने हमारी गाड़ी को हिट किया। मेरे साइड का, ड्राइवर साइड का विंडो और पीछे का विंडो दोनों पर हिट हुआ। गाड़ी डैमेज हुई और पलटने से बची। परमेश्वर के दूतों ने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, मगर गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ। हम जो फैमिली थी हमारी, हम और फैमिली हमारी सेफ थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और वो गाड़ी को मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से लाकर गैराज में रखा। तकरीबन 1 डेढ़ महीने वो ऐसे ही पड़ी रही। और बाद में उस गाड़ी को हमने जिस भी दाम में मिलना था, हमने औने पौने दाम में उसे बेच दिया। और हमने प्रभु से कहा, प्रभु हमें क्षमा कर। कि परमेश्वर, हमने आपका इंतज़ार नहीं किया, आपके समय का इंतज़ार नहीं किया। हमने प्रभु तेरी योजना को अपने हाथों में ले लिया, तेरे समय को अपने हाथों में ले लिया। और मैं प्रभु के पास गया, घुटने टेके और प्रार्थना की। और हमने कहा, प्रभु तू ठीक समय पर तू मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज देगा। 1.5 साल निकल गए, मेरे पास गाड़ी नहीं थी उसके बाद। और फिर एक समय आया, परमेश्वर ने फाइनेंशियली मुझे प्रोटेक्ट किया, इंतजाम हुए हमारे लिए, रास्ते खोले गए। और परमेश्वर ने कहा अब तू जा गाड़ी ले। मैं शोरूम में गया, न्यू कार परमेश्वर ने हमें खरीदने के लिए मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस तरीके से अपने समय में एक अच्छी और बेस्ट चीज हमें दी। हम करते क्या है, हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने हाथों में ले लेते हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने कार्य में अपने हाथों में ले लेते हैं। उसके समय पे जो कुछ होना था हम अपने हाथों में ले लेते हैं और तब हम प्रॉब्लम्स में आते हैं। आज कितने लोग जो सुन रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथों में कई चीज़ों को पकड़ लिया है। आज मैं कहूँगा आप धीरज धरें। मैं आज आपको कहूँगा इंतज़ार करें। मैं आपको कहूँगा आप विश्वास में से देखना शुरू करें। सारा इसलिए हंस पड़ी कि अब उसे फेथ नहीं था, अब उसे उम्मीद नहीं थी परमेश्वर करेगा। मगर आगे जाके देखें तो परमेश्वर ने ठीक समय पर परमेश्वर ने उसके लिए कार्य किया, उसके गर्भ को खोला, उसके बांझपन को दूर किया। परमेश्वर ने उसे गर्भवती किया। लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने कहा था कि तू वसंत ऋतु में, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वसंत ऋतु में जब मैं वापस आऊंगा तू गर्भवती होगी, एक बेटे को जन्म देगी।
और परमेश्वर का वचन कहता है आगे वो वचन पूरा हुआ, वो समय आया सारा की लाइफ में और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया एक बेटे के रूप में, और उसका नाम आपको मालूम है इसहाक रखा गया। सो आज की रात मैं आपके लिए यही कहूँगा कि आप वेट करें, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में खड़े रहें, भरोसा रखें परमेश्वर पे। कई चीज़ों को आप अपने हाथों में ना लें, इंतज़ार करें, धीरज धरें, भरोसा रखें, और परमेश्वर का जब समय आता है तो वो आपके लिए बेस्ट चीज़ आपकी लाइफ में वो करेगा। शायद आप घर के लिए इंतज़ार कर रहे, आपने प्रार्थना की, शायद आप ज़मीन के लिए, शायद आप मैरिज के लिए, शायद आप कुछ ऐसी वस्तुओं के लिए, गाड़ी के लिए, फोर व्हीलर के लिए, टू व्हीलर के लिए, एनीवे कुछ भी आप परमेश्वर से ने आप कहा है, और परमेश्वर ने का समय आपके लिए जब आने वाला है तो मैं कहूँगा कि वो सब चीज़ें पूरी होंगी। कई चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमारे लिए बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी वो समय आ जाते हैं, बहुत जल्दी आप उन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो परमेश्वर हमें कुछ बड़ा देने के लिए होता है, तो उसके लिए आपको और हमको इंतज़ार भी करना पड़ता है। आपको मालूम है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जन्म लेना था, उसके माता पिता जो है लिखा है कि जकरिया और उसकी पत्नी दोनों बूढ़े थे, आंखों से दिखता नहीं था, फिर भी वे सेवा में लगे हुए थे। फिर भी वो मंदिर में वो अपने समय के अनुसार जाकर जकरिया सेवा करता था। वो पीछे नहीं हटा, वो कहता था परमेश्वर करेगा। हम और आप कई बार क्या आते हैं, जब वो चीज़ें हमें लग रही थी, बड़ा लॉन्ग टाइम हमें दिख रहा होता है, बड़ा लंबा समय लग रहा होता है, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं, हम चर्च आना बंद कर देते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम सेवा करना बंद कर देते हैं, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। मगर याद रखें, जकरिया ने ऐसे नहीं किया। बाइबल में लिखा है वो अपने समय में जाकर सेवा कर रहा था, और एक समय जब परमेश्वर का आया, दूत आए, उससे बात किया, और आपको मालूम है कि परमेश्वर ने चमत्कार किया। उस समय उसकी लाइफ में आया, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसके वंश में आया। सो आज आपके जीवन के अंदर, आज कहीं से भी आप शायद परेशान हो, निराश हो, कुछ चीज़ों में आप फिक्र कर रहे हो, कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, आप इन बातों के बारे में सोच कर आप परेशान है, तो मैं ये कहूँगा धीरज धरें, मैं कहूँगा इंतज़ार करें, मैं कहूँ वाट जोते रहें, भरोसा रखें, विश्वास करें, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा अपने समय में। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। महान स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके सिंहासन के सामने आता हूँ, और मैं 2026 में प्रभु जब हम सब को आपने प्रवेश कराया है, हम विश्वास करते हैं कि अब वो समय आ गया है। इसी साल हम सबको प्रभु जो हमने इंतज़ार किया, और 25 में शायद उन चीज़ों को अभी तक नहीं पाया, तो प्रभु हमें 2026 में आप देने जा रहे हैं वो चीज़ों को जो हमने इंतज़ार रख किया, धीरज धरा, विश्वास किया आप पर। और प्रभु जी, हमने अपने हाथों में उन बातों को नहीं पकड़ा, मगर आपके हाथों में हमने दिया हुआ है। हम विश्वास करते हैं कि अब ठीक समय आ गया है जब आप हमारे लिए करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप धीरज धरो, उसकी वाट जो, परमेश्वर हमारे लिए आप बड़े काम करेंगे। हम जानते हैं कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, हम जानते हैं कि आप बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं, हम जानते हैं कि बड़ी आशीषों को आप हमें देने जा रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, एक एक जन को जो ऑनलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर जो इनकी प्रार्थनाएं हैं, इनकी सब का उत्तर आप दें, जो इनकी मुश्किलें परेशानियां हैं वो सब दूर करें, सुख और शांति दें, आनंद दें, बरकत दें, और इन कुछ महीनों में
परमेश्वर वो सब बातें पूरी होने जा रही हैं जो आपकी ओर से ठहराई गई हैं, और इन सब की लाइफ में परमेश्वर सारा के समान प्रभु आप बड़ा मिरेकल करने जा रहे हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं सब प्रार्थनाओं का आप उत्तर देंगे, इनके लिए सब प्रकार के रास्ते खोले जाएंगे, बड़े बड़े काम इनकी लाइफ में होंगे, हर एक मुश्किलें और परेशानियां सब दूर होंगी, सब प्रकार के कर्जों से ये मुक्त होंगे, सब प्रकार के परमेश्वर बंधनों से आज़ाद होंगे। परमेश्वर इनकी आशाएं, इनकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज की रात जितने भी बीमार हैं उन्हें शिफा दे, आराम दे, सुख शांति दे, भला चंगा रखें और अनुग्रह करें। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे विश्वास है कि इस वचनों के द्वारा आई होप आपको परमेश्वर ने आपसे बातें किया है और परमेश्वर की मनसा को आप समझ पाए हैं। परमेश्वर का एक सिद्ध समय है, वो अपने समय में काम करता है और सच में वो आपके लिए भी बड़े काम करने जा रहा है। अब वो समय आ गया है परमेश्वर का जो आपको देने के लिए जा रहा है। तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे और आप बड़ी गवाहियों के संग चर्च में आएंगे और हम आपकी गवाहियों को सुनेंगे। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।